अब हम डिस्कस करते हैं 5.3। AP हमने पढ़ लिया था, AN निकालना, AP सब क्या क्या होता है हमें सब पता था। अब हम जो 5.3 में पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि SN क्या होता है। SN एक छोटे सा इसका 5.3 का टॉपिक है, छोटा क्या पूरा 5.3 उसी से ही बना हुआ है। SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। यानी कहने का मतलब पता है क्या है, जैसे कि मान लो एक AP है तुम्हारे सामने, जैसे AP होता था हमारे पास, जैसे 1 3 5 7 करके अप टू एक AP है इन्फिनिटी तक मान लो, ठीक है। इसमें क्या बोला ना कि इसमें जैसे गैप है दो का, तो AP तो है ही, हमें पता है। हम क्या करते थे, AN निकालना, A निकालना, N D ये सब निकालते थे एक एक करके, ठीक है। इससे तो हमें पता चलता था कितनी टर्म्स है वगैरह वगैरह क्या है। लेकिन अब SN का मतलब ये होता है कि इन सबको प्लस करें, जैसे मान लो इस टर्म को इस टर्म से और इन सब से मिक्स करके प्लस करें, और अगली 20 टर्म्स तक क्या आंसर आएगा हमें वो बताना है। उससे हम SN निकाल, वो हम SN बताता है, SN का एक फॉर्मूला है, उसमें रखेंगे ना तो हम ये भी पॉसिबल कर पाएंगे कि सारी टर्म्स का सम कितना होता है, ठीक है। तो SN के दो फॉर्मूले हैं, सिंपल दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है SN का, वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला है सिंपल सा इसका, वो इससे आसान है थोड़ा। एक है SN का n/2 और a प्लस l। अब दो फॉर्मूले हैं, एक इतना बड़ा फॉर्मूला बना दिया, कितना छोटा, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अगर ऐसे यही होता तो हम इसी को यूज़ करते तो आसान से। देखो इसमें डिफरेंस पता है क्या है, इसमें ये तब यूज़ करेंगे हम लोग जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास गिवन होनी चाहिए, क्योंकि L हमारी लास्ट टर्म है, जो बेसिकली AN भी होता है हमारा, वो हमारी लास्ट टर्म है, वो गिवन है, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती, लास्ट टर्म नॉट गिवन, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, SN निकालेंगे। और बेसिक भी होता है कि SN उन सब का सम होता है। दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब 5.3 के कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्मूले चेक कर लो, नोट कर लो तुम लोग। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे। 5.3 के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिए, एक आसान सा क्वेश्चन लिया, एक मुश्किल सा क्वेश्चन लिया। अब इनमें क्या करना है, हमें SN बताना है, ठीक है। SN का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स को अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक AP दे रखा है और बोला कि इसकी 10th टर्म तक इनको लिखना है, मतलब वैसे भी, और उन सबको प्लस करके बताना है। फॉर्मूले हमारे पास दो थे, एक जिसमें हमें लास्ट टर्म पता होती है, एक जिसमें नहीं पता होती। अब इसमें नहीं पता, आखिरी टर्म बस बोल दिया 10th टर्म, पर 10th टर्म हमें पता नहीं कि 10वीं टर्म है क्या। तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है SN का, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके लिए भी पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो a होता है हमारा फर्स्ट नंबर, और n की बात करें, n हमारे पास कितना है 10th टर्म तक निकालना है। और d कितना होता है, A2 में से A1 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। d भी हो गया, और क्या चाहिए इसमें, n हो गया, a हो गया और d हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता नहीं ना, तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो SN की जगह पे भी सीधा लिखो S10, क्योंकि इसके 10th की वैल्यू निकाल रहे हैं। n/2, n क्या है हमारे पास, n है 10, तो 10/2 ब्रैकेट। अब 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a भी 2 ही है, तो 2a लिखना चाहिए, वैसे भी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1, n कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पे लिखो 10-1 और लास्ट में मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि d हमारा 5 है। इसको क्लोज कर दो। अब नॉर्मल इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वही आएगा आंसर। इसको इससे काट दिया, यहाँ पे 5 आ गया, यानी बाहर आ गया 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस ये हो गया 9, और ये अभी 9 के बाहर मल्टीप्लाई में 5 है। और आगे सोल्व करो, ये हो जाएगा 5 और 4 को इधर रखो, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ गया यहाँ पे। तो S10 बाहर अभी 5 है, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 49। अब 49 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा हमारे पास S10 की वैल्यू आ जाएगी। 49 को कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से करते हैं इसको, 5 9 से 45, 5 45, 5 आएगा यहाँ पे, और 4 5 4 तो 24, तो आ गया 245 हमारे पास इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि इसकी अगली 10 के 10 नंबर को अगर हम साथ में प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। जो आगे आने वाले 10 हैं, आगे मतलब 3 तो ये रखें, आगे जो 7 और आएंगे उन पे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फ्रैक्शन में ना LCM वगैरह लेना पड़ेगा। इसमें भी यही बोला है कि
हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें पता नहीं, बोला है बस 11 टर्म है पर पता नहीं है, तो यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। पहले तो हमें जो जो चाहिए, क्या क्या चाहिए, n क्या है, n है 11, पहले ही पता है हमें। a हमारे पास है 1/15, क्योंकि a हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, और d यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा a2 में से a1 को माइनस करके, क्योंकि सिंपल तरीके से होगा नहीं, तो a2 यानी 1/12 में से हम लोग माइनस करेंगे 1/15 को। 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। अब ये कितने बजाएगा, 5 ज़ा 60, तो 5 और माइनस 4 ज़ा 64, यानी 1/60 आ गया इनका। जो 1/60 आया है, ये है इसका d, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, d को, d आ गया हमारे पास 1/60। मैं बॉक्स बना दूँ ताकि तुम्हें अलग अलग दिख जाए। ये d है, a भी है ये हमारे पास यहाँ पे, और n तो 11 है। ठीक है, इन सबको इस फॉर्मूले को आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में इसको करते हैं अप्लाई। यहाँ पे मैं थोड़ी लाइन खींच दूँ। तो फॉर्मूला है हमारे पास S11 लिखेंगे, क्योंकि 11 टर्म निकालना है, इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक एक वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ठीक है, S11 n की जगह पे क्या, 11/2, क्योंकि n 11 है। अब 2 मल्टीप्लाई, ए क्या है 1/15, तो 1/15 को ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n माइनस 1 है, और d कितना है हमारे पास, d है लास्ट में 1/60, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 11/2 को 11/2 ही रखो, क्योंकि 2 से डिवाइड होएगा नहीं। इनको सोल्व करते हैं, तो 15 से कटेगा नहीं, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2/15 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, आगे सोल्व करेंगे इसको, प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 10 ब्रैकेट में, और बाहर है भी 1/60। आगे सोल्व करते हैं, 11/2 को ऐसे ही रखो अभी, 2/15। अब देखो ये 60 और ये 10, 1 और 6 पे कट जाएंगे, यानी इस साइड आ गया प्लस में 1/6, इतना आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी बाहर 11/2 है, और इन दोनों का ले लेते हैं अंदर एलसीएम, इन दोनों का, तो एलसीएम 30 दोनों के टेबल में आता है। अब ठीक है, अब 30 से करेंगे 2 2 2 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब इसको करेंगे तो 5 पे जाएगा, ऊपर आ गया 5, और आगे सोल्व करो 11/2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये तो मल्टीप्लाई हो गई 9/30, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इससे सिंपली क्या कट हो जाएगा, क्योंकि 9 और 30 एक ही टेबल में आते हैं, ये 3 पे आता है, ये 10 पे आता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 11 और 2 और 10, जब 11 को 3 से करेंगे यहाँ पे 33 आ जाएगा, और 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। यानी कि इसकी आने वाली अगर अगली 11 टर्म्स को प्लस कर देंगे ना हम लोग, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, इस टाइप से था। इसमें क्या था कि हमारे पास लास्ट वाली टर्म नहीं दी हुई थी, तो हमने एक आसान सा क्वेश्चन और एक मुश्किल सा क्वेश्चन दोनों टाइप पे सोल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें बोला कि सम करना है, सेम फॉर्मूला कि सम करना है। अब हमें क्या बोला ना, इसमें पहले से 10 दे रखा है, यानी लास्ट टर्म हमारे पास पहले से है। लास्ट टर्म पहले से अगर है हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन का, हम लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल, जिसमें एल हमारी लास्ट टर्म होती है। ठीक है, ए भी है एल भी है। देखो हम जो जो चाहिए पहले ही लिख लेते हैं। ए की जगह पे कितना 34 दे रखा है पहली टर्म, और एल यानी लास्ट टर्म कितनी है 10, और एन भी चाहिए। एन अभी भी क्वेश्चन मार्क है। पहले हम इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एन भी तो पता हो कि ये 10 कितने नंबर पे आ रहा है। वैसे तो हम गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन एन निकालने के लिए देखो, जब हमारे पास ए है, एल है, एल बेसिकली हमारा ए एन होता है। ए एन हमने पूरा 5.2 में पढ़ा अच्छे से, तो ए एन के फॉर्मूले में रखेंगे। और डी भी हमें पता है, डी भी निकाल लेते हैं। डी यहाँ पे है, डी क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 32 में से अगर हम 34 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 34 बड़ा है। तो बस यहाँ पे ए डी और ए एन है, और एन निकालना। तो पहले तो ए एन के फॉर्मूले से एन निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ए एन निकालो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। इसमें सारी वैल्यू रख दो जो है हमारे पास। ए एन की जगह पे 10, ए की जगह पे 34 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं है, डी की जगह पे माइनस का 2। ठीक है, आगे सोल्व करो। ये 10 34 इसके पास आएगा, तो ये 34 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस 2 अभी यहाँ पे है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। वैसे यहीं पे आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो 34 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24, और n माइनस 1 और माइनस का 2 यहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2 यहाँ पे भेजते हैं डिवाइड में।
जब माइनस के 24 के पास माइनस का 2 आएगा, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे क्या बचेगा, n-1 बच जाएगा। ठीक है, ये इससे और कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 1 और 12 पे, यानी ऊपर आ गया 12 और यहाँ पे है n-1, इसको इधर भेज दो, 1 हो जाएगा प्लस का और n की वैल्यू आ जाएगी 13। अब n भी मिल गया। अब लगा सकते हैं हम इसमें इस फॉर्मूले में इसके, तो पुट कर दो सारी वैल्यू, Sn यानी S13 जो है हमारे पास वो निकाल रहे हैं हम लोग 13/2 और पहले फॉर्मूला लिख लूँ क्या, चलो समझ ही जाओगे, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए सही से। पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 a + l। अब उतारते हैं n की जगह पे 13/2 और a पहली टर्म है हमारी 34 प्लस l हमारी लास्ट टर्म है 10। इसको सोल्व कर दो सबको, यहाँ पे यही रहेगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 44। अब ये 44 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ गया यहाँ पे, तो 13 × 22 करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 से करेंगे इसको तो 26 6 8 2 286, यानी इसकी इन सारी टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 286। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ट्राई करते हैं, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। ये उसी का ही थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें लास्ट टर्म दे रखी है, AP दे रखा है हमें पूरा का पूरा, हमें क्या बताना है कि इनका सम कितना होगा। ठीक है, तो सम बताने के लिए हमें लास्ट टर्म दे रखे तो हम फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, यानी A + L वाला। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, दूसरा L भी पता है हमें लास्ट टर्म कितनी है 84, और N जो है वो क्वेश्चन मार्क है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n के लिए ना हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें d भी गिवन है, तो d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस करके। अब a2 क्या है हमारे पास 10 और हाफ को माइनस करना पड़ेगा 7 से। इस मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21/2। अब करो इसको इससे माइनस, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे आ जाएगा 21 - 14 = 7/2। ये आ गया हमारे पास d भी आ गया। और अब हम निकाल लेते हैं an। तो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे हम, an का ही रखेंगे पहले, तो वो होता है a + n-1 × d वाला। ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास ना n आएगा, n हमें चाहिए इसके लिए, यहाँ पे n भी चाहिए ना, ताकि हम उससे an का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला निकाल सकें। तो सोल्व करते हैं, an क्या है हमारे पास 84, यानी लास्ट टर्म l और n सेम होता है, लास्ट टर्म है 84, a फर्स्ट टर्म 7 प्लस n हमें पता नहीं है n-1, और d अभी निकाला हमने 7/2। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास 87 के पास, जब ये 7 आएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ये वाला 7, और वहाँ पे रहेगा n-1 और 7/2। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 77 आ जाएगा इक्वल टू n-1 और 7/2। अब क्या होगा, ये 7/2 जो है ये वाला, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे ये 7/2 के पास जब आएगा तो ये 2/7 बन जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाता है, जब ऐसे आता है ना, ये 7/2 था, जब इधर आएगा, क्योंकि ये वाला जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर नीचे डिवाइड में, जो इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में चेंज हो गया। ठीक है, इससे इसको कर देंगे हम, तो यहाँ पे 11 और इसको करेंगे तो 22 आ जाएगा यहाँ पे, और n-1। अब इस 1 को भी इधर भेज दो, ये वहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। n कितना आ गया हमारे पास 23। अब यहाँ से हमारे पास ना n की वैल्यू भी आ गई, n आ गया। अब क्या करेंगे, al के फॉर्म में रखो और सिंपल सोल्व कर दो, यहीं हो जाएगा आराम से, यहीं पे कर देते हैं। क्या करना है, अब SN निकालना है, वो है n/2 a + l। अब सब कुछ गिवन है, n मतलब 23 टर्म है ना, तो n की जगह पे 23/2, a फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको आगे, ये हो जाएगा 23/2। इनको जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 91 हो गया। अब क्या करेंगे, 91 को 23 से करेंगे, तो यहीं पे कर देते हैं सोल्व ऊपर, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रफ है, 3 1 3 3 27 2 1 2 और 18 3902, यहाँ पे आ गया ऊपर 2093/2। अब इस 2 से इसको काट दो, क्योंकि वैसे भी इसमें आंसर फ्रैक्शन में ही था, तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1046.5 को हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि 1/2 में ही जब इसमें लिखा हुआ है तो हम उसको वैसे भी लिखेंगे, क्योंकि आधा ही बताना है वैसे भी। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर। यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले d निकाला, an से हमने n निकाला था, n का गया ये रहा,
फिर जब सब कुछ आ गया तो हमने एस एन निकाल दिया। एस एन का मतलब इन सब की टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे 84 तक जा 23, तो उसका आंसर आएगा ये। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये इसके पहले 2 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें थोड़े से अटपटे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमें बस चेक करना है सही से और उस हिसाब से क्वेश्चन को एक एक करके हमें परफॉर्म करना है। देखो इसमें क्या बोला है, ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35 और डी और एस एन निकालना है और कुछ नहीं दे रखा। ना हमें एन पता है, ना हमें डी तो खैर हमें निकालना ही है, ए एन भी नहीं बता रखा। मतलब इसी से दिमाग लगा के ना ये सब चीज़ें बतानी है, लेकिन हम बड़े आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। जो जो हमें गिवन है ना उनका पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए 7 है अगर, ठीक है, और ए 13 35 है। अब तुम देखो कि ए 13 को मैं ए प्लस 12 डी बोल सकता हूँ 35, क्योंकि हमने ये 5.2 में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कोई भी होता है उससे एक कम डी बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस पूरे में हमें ए की वैल्यू पता है, तो ए की जगह पे 7 रख दो यहाँ पे, तो 7 + 12 डी इक्वल टू 35। अब ये 7 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पे जाके माइनस, तो ये आ गया हमारे पास 35 - 7 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 28 के नीचे भेज देंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब ये 12 और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7/3, डी आ गया हमारे पास 7/3। अब हम बस इसको सोल्व कर देंगे। डी हमसे पूछा था, तो डी तो हमने कंफर्म चेक कर लिया, ये हो गया डी, ठीक है। एस एन निकालते हैं। एस एन कैसे निकालेंगे, अब एस एन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इन दोनों को देख के बताना पड़ेगा। ये 7 दे रखा है, ये 35 दे रखा है। अगर ये ए 13 है तो इससे ज़्यादा ए पी हमें नहीं दे रखा, तो यही इसकी लास्ट टर्म होगी हमारे हिसाब से। तो अगर ये लास्ट टर्म है तो ये एल है, मतलब लास्ट टर्म पता है, ये ए है, यानी ए एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें पता ही है कि 13 दे रखी है तो 35 है, जो कि हमें पता है, ठीक है। और अगर ये लास्ट टर्म है तो n नंबर ऑफ टर्म a 13 ही होगा हमारा जो n होगा, क्योंकि ये भी पता चल गया। इससे 2 चीज़ें पता चली, लास्ट टर्म थी 13 था तो l भी और n भी, नंबर 13 टर्म है ना, तो वही हमारी आखिरी टर्म भी है। तो s13 ही हमें निकालना है इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी, 13/2 और a की जगह पे 7 और l की जगह पे 35, ये करना है बस इसमें। बस इसको सोल्व कर दो, s13 हमारे पास आ जाएगा। अभी इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं पूरा, इनको करेंगे +42 आ गया, ये इससे कैंसिल 7 13 तो करेंगे 191 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल, 2 चीज़ें निकाली हमने, एक एस एन निकाला इससे और एक इसी से डी भी निकाल दिया। ये थोड़े थोड़े ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं कोई। अब आते हैं इसके एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, 3 मतलब मेन टर्म्स दे रखी हैं, एन और डी बताना है, ठीक है। करने को तो हम इसमें थोड़ा इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करा दूंगा जल्दी से। देखो इसमें एक तरीके से ये ए है तो ये एल है, दूसरा एस एन दे रखा है, तो सीधा ए और एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, n/2 a + l वाला। इसमें क्या है, 3 चीज़ें तो हमें गिवन है। एस एन की जगह पे कितना रखेंगे 210, एन नहीं पता, ए की जगह पे रखेंगे 8 और एल यानी लास्ट टर्म की जगह पे 62। सबको उधर भेज दो, एन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अच्छा ये 2 जब इसके पास जाएगा यहाँ से डिवाइड से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे n रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 70 हो जाएगा पूरा 70। इनको कर देंगे मल्टीप्लाई तो 420, यहाँ पे हो गया n और 70। अभी 70 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, तो 420 के जब नीचे जाएगा 70 तो ये 0 से 0 कैंसिल और 7 के टेबल में जो 42 है वो 6 पे आता है। n आ गया हमारे पास सिंपली 6। ये शॉर्टकट क्या एक तरीके से, मतलब थोड़ा टाइम बचाने वाला। तुम्हें परख होनी चाहिए कि अगर ए एन रखा ना उसको एल मान के चला करो सीधा, क्योंकि ए एन हमारा एल ही होता है, आखिरी टर्म लास्ट टर्म होती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सिंपल, एक काम हो गया। अब डी निकालना है। देखो हमारे पास ए है, ए एन है, एन है, तो सिंपल ए एन के फॉर्मूले में रखो, डी भी निकाल देते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए + n - 1 × डी। सब वैल्यू रख दो, डी को छोड़ दो, डी अपने आप आ जाएगा। ए एन की जगह पे 62, ए की जगह पे 8 + n भी है हमारे पास 6 है -1 और डी तो हमें निकालना ही है। इसको सोल्व कर लो, जब भी 8 इसके पास आएगा तो माइनस में होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5d, क्योंकि देखो 6 - 1 5 होता है। इसको कर दो सोल्व, कितना आ जाएगा 56 होगा ना, नहीं 54 होगा।
और यहाँ पे 5d। अब इसको क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालनी है 54 के पास 5 को ले जाओ अपॉन में, यहाँ पे d रहेगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड करना तो डिवाइड कर दो, वरना आंसर आ जाएगा इसका 10.2 आएगा, नहीं 10.8, ये आ गया d हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या बोला ना, इसमें हमें बताना है कि दो इक्वेशन दो पॉइंट दिए इसके, और हमें d बताना है और a10 बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से यूनिक हो जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ें बताई होती हैं, 3 बताई होती है तो थोड़ा सा इजी रहता है, 2 में हमें इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, इक्वेशन बना के ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो a3 से पहले इक्वेशन बनाते हैं। अगर a3 यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है, a3 अगर 15 है तो a3 को तो हम a + 2d बोल सकते हैं, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन तैयार, बन गई। इससे भी बनाओ दूसरी इक्वेशन, अगर s10 है और वो 125 दे रखा है, तो s10 का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी s10 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n/2 और 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से इसी को करेंगे हम आगे, इसमें क्या करेंगे, s10 की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 10 की जगह पे रखेंगे 125, और n की जगह पे रहेगा हमारा 10, क्योंकि नंबर 10 टर्म है, ये 2a, और यहाँ पे भी n - 1 की जगह 10, यानी 10 - 1, और d भी नहीं पता हमें तो d को भी ऐसे ऐसे रखो, ये हो जाएगा 25। इसको जब करेंगे सोल्व, मतलब 125 यहाँ पे, ये आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया, ये हो गया 2a + 9d, और ये 5 भी जब उसके पास जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब 5 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 2a और 9d, ये इसकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे हम, पहली है a + 2d = 15, और दूसरी है 2a + 9d = 25, ये दोनों इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक आध नंबर सेम करना होता है। अगर हम पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 2a हो जाएगा, नीचे तो है ही, ठीक है, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a + 4d और +30, हो गई पहली रेडी। अब दूसरी तो है ही सेम हमारे पास 2a वाली, इसको सेम का सेम 99 25, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें, ये सारे साइन चेंज, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -5d और यहाँ पे आ जाएगा -5, इससे ये कटेगा तो d आ गया हमारे पास 5/5, d आ गया 1। सिंपल, अभी तक तुम्हें समझ में आया कि d सिंपल तरीके से हमारे पास 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, d निकाल दिया हमने 1, d तो हमें पता था कि d हमें निकालना है। अब पूछा है कि a10 और निकाल दो, पर पहले इसका a भी निकालना पड़ेगा। इस d1 को ना किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं d को, तो ये हो जाएगा a + 2d = 15 है ना, इसी में d की वैल्यू को पुट कर दो, d की जगह पे 1 रख दो, तो a प्लस और d की जगह पे 1 रख दिया मैंने, = 15। अब देखो ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नॉर्मल, यहाँ पे आ जाएगा 15। इसकी बात करें आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 के पास जाके वो माइनस, तो a आ गया 13, a भी निकाल दिया, d भी निकाल दिया। अब बोला है कि a10 निकाल दो, जब a और d पता होते हैं तो हम a10 बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। a10 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 9d, ये a है, ठीक है, a 13 और 9 d की जगह पे 1, यानी 13 + 9, 9 और 1 9 ही रहेगा, तो टोटल आ जाएगा 22, तो a10 भी आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तुम्हारे 3 के थोड़े बहुत अटपटे क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं इसके 4 की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, एक AP दे रखी है हमें और उसका सम दे रखा है कि इनको प्लस करने में बोला है कि सम आता है 6 3 6, सम भी दे रखा है और AP भी दे रखी है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी n बताना है हमें, सिंपल सी बात है n बताना है। AP दे रखी है तो हमें जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लो सिंपल तरीके से। AP वहाँ पे है यानी a, उससे हम a बता सकते हैं, पहली टर्म होती है 9, ठीक है। d भी बता सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो 8 आ जाएगा, और Sn भी दे रखा है हमें 6 3 6। हमें क्या निकालना है, सिर्फ n निकालना है। ये है पूरा क्वेश्चन, इससे मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया। अब क्या करना है, हमें सिंपल Sn के फॉर्मूले में रख दो, जो L वाला नहीं है ना, जो जिसमें L नहीं आता उस वाले में रखेंगे इसको। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला था इसमें n नहीं आता, वो है L नहीं आता, वो है 2a + n - 1 × d, क्योंकि लास्ट टाइम की इसमें जिससे बात ही नहीं हुई है तो फिर हम लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे। इससे करते हैं सॉल्व, सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो Sn की जगह पर रख दो ये 6 3 6, n पता नहीं है, n/2 को n/2 रखो,
2, ए की जगह पे आएगा 9 प्लस एन अभी भी नहीं पता, इसको ऐसे ही रखो, डी की जगह पे 8 आ गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते रहो जब तक इक्वेशन ना बन जाए। ये हो जाएगा 2 9 18 प्लस, अब ये सोल्व तो होगा नहीं होगा, तो एक बार इसको इससे भी कर दो, एक बार इसको इससे कर दो, तो 8, जब 8 को n से करेंगे तो 8n, अब 8 को -1 से करेंगे तो माइनस का 8, बाहर यहाँ पे 2 है। सिंपल, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा सिस्टम ये है कि जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, ये नंबर सारे के सारे, ठीक है, इनका क्या है कि हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रैकेट में रखो इसको, ये जितने भी है ना ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पहले तो 9 प्लस, अब इसमें भी आ रही है, ये हो जाएगा 4n माइनस, इसमें भी आ रहा है 2, तो 4, इतना आ गया समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे भी आ ही जाएगा वैसे, तो 636, ये जो n है ये क्या करेंगे, इन दोनों को भी सोल्व कर लो आगे, क्योंकि ये नंबर बन चुके हैं। अब 9 में से 4 गया, सीधा हिसाब बन जाएगा कितना हमारे पास, कितना बन जाएगा 5 और 4n, इतना। अब आगे और सोल्व करेंगे इसको, 636 है इक्वल टू, ये n इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब n को 4 से करेंगे ना तो ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर, और जब n को 5 से करेंगे तो सिंपल 5n बना रहेगा, ठीक है। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 636 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार होगी, और वो होगी हमारे पास ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन तैयार होगी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो n निकालना ना, इक्वेशन से थोड़ी काम चलेगा। इक्वेशन तैयार हो गया, देखो इक्वेशन बहुत बड़ी है, यहाँ पे 6 से सीखा, मल्टीप्लाई करने में फैक्टर मेथड से ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्वाड्रेटिक लगाता हूँ सीधा, क्वाड्रेटिक मेथड से ही फैक्टर निकाल देते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक मेथड से हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड से सिंपल तरीके से निकल जाएगा, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, प्लस माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती, और अपॉन में क्या आता है इसका 2a आता है, ठीक है। ये हो गया पूरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें सारी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, b की जगह पे माइनस का 5 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b, यहाँ पे b की जगह पे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर सीधा मैंने 25 लिख दिया, माइनस 4, a की जगह पे क्या 4 मल्टीप्लाई में, और c की जगह पे क्या माइनस का 636, और अपोन में क्या है। अब यहीं से हम देखें कि अपोन, एक सेकेंड, अपोन में भी तो है, भी अपोन में है 2a, 2 और a, यानी 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना है 4। अब इन सबको सोल्व करोगे तभी हमारे पास n की वैल्यू आएगी, असल में कि n है कितना हमारे पास। तो इसको ऐसे -5 को तो ऐसे कैसे ही रखो, इसको करते हैं सोल्व आगे। जब इसको हम करेंगे सोल्व तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -25, तो ऐसे ऐसे रखो इसको, इन सबको करना है हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो इस माइनस से ये माइनस कटेगा अंदर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 16, 16 को जब हम 636 से करेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 16 से 6 6 36 3 18 1 2 36 3 8 6 3 6 6 7 1 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10176, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हमारे पास 8 है अभी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे को थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, इस साइड से मिटा देते हैं थोड़ा। अब इसको करेंगे आगे सोल्व, माइनस का 5 यहाँ पे है, प्लस माइनस, अब इन सबको कर दो अंदर प्लस, ये कितना हो जाएगा, जब इसमें हम 25 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10201, और नीचे 8 है। अब तुम्हें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे -5 लिखो और यहाँ पे लगाओ प्लस या माइनस का निशान, और अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये किसका, ये देखो ये जो है ये किसी का वो है, क्या बोलते हैं स्क्वायर, और वो भी किसका है, स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए क्या, ये इसका स्क्वायर है, सीधी सी बात है, क्योंकि 101 का स्क्वायर अगर ये है तो इसका रूट में वापस यही आ जाएगा, नीचे 8 लिखा ही है मैंने अभी। अब इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे और हमारे पास n आ जाएगा। देखो अगर हम 101 में दो तरीके हैं, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो दोनों से करना पड़ेगा। 101 में पहले 5 को माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 101 में जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 96/8, एक तो ये है तरीका, और 101 में एक बार हम क्या करेंगे प्लस करके देखेंगे तो आ जाएगा 106/8, तो ये दो तरीके हैं।
अब इन दोनों से ही सोल्व करो, ये भी 106 को भी माइनस करेगा निशान के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको अगर हम इससे काट दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, और अगर इन दोनों को हम आपस में काटें तो ये आ जाएगा 4 के टेबल में चले जाएंगे दोनों। चलो एक बार ऐसे 2 से कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 5 से 10 और 2 3 से 6, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। अब हमें बताना था n, दोनों फैक्टर हमारे पास आ गए कि ये है दोनों। अब हमें पता है कि n एक नंबर है, तो नंबर हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता, नंबर हमेशा एक प्रॉपर नंबर होता है, तो n हमारे पास आ गया सिंपली 12। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको शुरू करते हैं डिस्कस। इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350, यानी कि पहली टर्म 17 है और लास्ट टर्म यानी AN या फिर L हमारा 350, AN और L सेम ही होता है, और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9। हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स यानी n, और सम बताना है उनका SN बताना है, 2 चीज़ें। तो सिंपल तरीके से पहले जो गिवन है वो लिख लो, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी लगे, क्लियर समझ में आ जाए ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी A दे रखा है हमें 17, और लास्ट टर्म यानी AN या फिर L, दोनों एक ही मतलब है, वो दे रखा है 350, और D दे रखा है हमें 9। हमें बताना है इसमें कि N क्या है और SN क्या है, ये 2 चीज़ें बतानी है हमें। ये है पूरा क्वेश्चन एक तरीके से। क्वेश्चन तुम्हें कोई अगर SN का या AP का कोई भी क्वेश्चन देखो तो पहले ही देख लो कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, n निकाल लेते हैं इसका। हमारे पास क्या क्या गिवन है, A, AN और D, यानी AN के फॉर्मूला रखेंगे और n निकाल देंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN का A होता है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल तरीके से जो वैल्यू में गिवन है वो रख दें यहाँ पे। तो AN की जगह पे 350, A की जगह पे 17, और n हमें पता नहीं है और d हमें पता है 9। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 350 के पास जब ये 17 जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1 और 9। इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 3, और ये n माइनस 1 और 9। अब ये 9 क्या करेगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो कर दो इसको इससे डिवाइड, यहाँ पे n माइनस 1। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने बचाएगा, 9 3 ज़ा 27 63 और 9 7 ज़ा तो 37 आ गया, 37 आएगा ना, ठीक है 37 आ गया। यानी इस तरफ हो गया हमारे पास 37, और यहाँ पे हो गया n और माइनस 1। हमें n चाहिए, इस 1 को भी उधर भेज दो, तो ये 37 और ये प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो n कितना आ गया, सिंपली हमारे पास n आ गया 38। ये तो हो गया n 38, लिख देता हूँ इसको यहाँ पे सही से। ये तो हमारे पास हो गया n, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा SN निकालने को कहा है, SN में निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। SN कैसे निकालेंगे, SN में हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, n भी पता है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो n/2 A प्लस L वाला, जिसमें हमें लास्ट टर्म पता होती है, उससे जल्दी निकल जाएगा। अब n की जगह पे कितना 38 रखना है, 38/2, और A है हमारे पास 17 और L है 350। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 19 आ जाएगा, बाहर से 2 से 38 को काटेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 367। 367 और 19 को कर दो मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6973, हाँ ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल तरीके से हो गई भी। अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला है हमें कि फाइंड द सम ऑफ, SN निकालना है, फाइंड द सम बोला ना, ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी पहली 51 टर्म्स का सम बताना है। सीधी सी बात है, n हमारे पास 51 है, दिमाग में इतना रखो। दूसरा बोला है कि और A और D नहीं बताया, सीधा बोला है कि सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से हम ना इक्वेशन बना के A और D निकाल देंगे, वहाँ से n है ही सॉल्व कर देंगे आसान से। तो करते हैं इसको करना शुरू। तो सबसे पहले यहाँ से ये तो हम मान के हमें पता है n 51 है। अब सेकंड टर्म, अगर A2 हमारे पास 14 है और A3 हमारे पास 18 है, तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, A2 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस D इक्वल टू 14, और A3 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, A प्लस 2D इक्वल टू 18। एलिमिनेशन मेथड यहीं लगा दो, सारे साइन चेंज, ये A से A कैंसिल, यहाँ पे बच गया माइनस D, और यहाँ पे हो गया माइनस का 4, D आ गया सिंपल तरीके से हमारे पास कितना, D आ गया हमारे पास 4। अब इस D को पहले में रख दो, A प्लस D इक्वल टू 14 जो कह रही है, इसमें D को रख दो, तो D की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग,
सिंपल तरीके से रख दो यहाँ पे डी की जगह पे 4 और ये 14, तो ए आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 4 यानी ए आ गया 10। अब ए और डी गिवन, ए मिल गया डी मिल गया, एन भी पता है, सीधा ए एन निकालेंगे, ए एन एस एन निकालेंगे, सम बताना ना, तो एस एन यानी S51 बताना है हमें। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें सिंपल जो बिना लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, n क्या है n51 है हमारे पास बाई 2 a क्या है हमारे पास, a आया हमारे पास 10 यानी मल्टीप्लाई 10 प्लस n51 है हमारे पास बाय 1 और d है हमारे पास 4, सारी वैल्यू उतार ली। अब इसको सोल्व करते हैं। 51/2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आएगा, फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं अंदर, ये हो जाएगा 2 × 10 20 प्लस 15 में से बन गया 50 बच गया अंदर, 50 और 4 है अभी भी मल्टीप्लाई में, आगे और सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, 220 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 110। अब बस 51 और इसको 110 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, तो 110 × 51, 1 से करेंगे तो 110 सेम आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 055 0165 56 10 यानी 56 10, तो यही इसका आंसर है 56 और 10, यानी कि इसके फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम होने वाला है वो ये है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि an दे रखा है और फाइंड S15। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। an दे रखा है, अजीब सा an दे रखा है, इसको हम ठीक से an भी नहीं बोल सकते, और S15 हमें बताना है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सही तरीके से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे an की वैल्यूज़ को रखेंगे एक एक करके। अगर an हमें मान लो यहाँ पे दे रखा है 3 + 4n, तो an को पहले मैं a1 रख रहा हूँ और n की जगह पे, यहाँ पे मैं n की जगह पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 रखा ना तो यहाँ पे भी 1 रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 3 7। अब a2 निकालते हैं, यानी n की जगह पे 2 रखेंगे तो 8 और 3 11। अब a3 निकालते हैं तो ये n की जगह पे 15। एक तरीके से हमारे पास एक AP रेडी हो गई है, 7 11 15, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। हमें क्या बोला है S15 निकालना है और S15 निकालना है, यानी कि हमारे पास देखो, अब सीधी सीधी बात बताऊँ मैं तुम्हें, यहाँ पे हम सम निकाल देंगे 2 मिनट में, पर पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। A फर्स्ट टर्म कितनी है 7, D कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4 का डिफरेंस है, क्योंकि इससे इसको मैच करेंगे चाहे इसको इससे मैच करेंगे 4 4 का गैप आएगा, और साथ साथ हमें n भी पता है क्योंकि n15 ही तो निकालना है हमें, सब कुछ पता है। SN का फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला बिना मतलब वो जिसमें लास्ट टाइम नहीं पता था ना वो वाला, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे 15/2 और 2 a की जगह पे कितना 7 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 और d है हमारे पास कितना है, d 4 है। सिंपल, आगे सोल्व करो। 15/2 को 15/2 ही रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा, और 4 अभी बाहर है इसके साथ मल्टीप्लाई में। 15/2 को ऐसे कैसे रखो, 14 प्लस 14 को 4 से करेंगे कितना 4 4 16 और 4 0 4 और 5 56 आ गया इनको प्लस करने पे, और आगे सोल्व करेंगे तो 15/2 इन दोनों को अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो याद आएगा हमारे पास 70 आएगा ना, हाँ 2 से 70 को काट दो 35 और 15 को अगर हम कर दें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे कर देते हैं 35 मल्टीप्लाई 15, 5 5 25 2 5 3 17 सीधा, और ये 35 5 2 5, ये आ जाएगा इसका आंसर 525। सिंपल सोल्व कर दिया मैंने इसको। मतलब था क्या, इससे ना मैंने AP रेडी करी, क्योंकि AP चाहिए होती है हमें ये सब फाइंड करने के लिए, 15 के लिए तो AP तो चाहिए। सिंपल मैंने इसको A को पहले n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा AP रेडी हो गई, AP रेडी हो गई तो A आ गया, D आ गया, n हमारे पास सही है, मतलब S15 निकाला तो n भी 15 है हमारे पास। सिंपल तरीके से रखा, आंसर निकाल दिया। अब अगले क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा जैसा क्वेश्चन है वैसे ही इसका आंसर है, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, पर मतलब ज़्यादा कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमें क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ सम, यानी SN निकालना है, दिमाग में रखो SN निकालना है, और फर्स्ट 15 टर्म्स यानी n भी बताएं हमें, n क्या है 15 है, जो जो बोला था उससे बस देखे करो,
और मल्टीपल ऑफ 8 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 8 के मल्टीपल्स यानी 8 के मल्टीपल्स यानी जो 8 के टेबल में आते हैं। मैं तुम्हें अगर नॉर्मल सी AP इसकी रेडी करके दूँ ना, साइड में एक रफ मैं बताऊँ तो, जैसे 8, 16, 24 ऐसे ऐसे करके देखो। अगर इसमें मैं बोलूँ कि हमारे पास A है, D भी है, N भी है, SN ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट टाइम नहीं पता होती। और अगर मैं कहूँ कि जैसे इसी में ही 8, 16, 24 और 15 बोला है ना, तो 15 को सीधा 8 से कर दो यानी 120 लिख दो, ये लास्ट टाइम भी पता। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, तो किसी से भी निकालो जो तुम्हारा मन करे। तो मैं तो सिंपल वाले तरीके से निकाल लेता हूँ। SN को निकालूंगा मैं इस वाले फॉर्मूले से। ये देखो, ये पता है ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 8 ही तो है, 8 के टेबल में आने वाले सारे अप टू जहाँ तक 15 टर्म तक बोला है। तो फॉर्मूला लिखो n/2 सिंपल A प्लस L, सोल्व कर दो। S कितना है हमारे पास, 15 निकालना है हमें, तो 15/2। A कितना है हमारे पास 8 प्लस लास्ट टाइम कितनी है 120। तुम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 15/2 इनको सोल्व करेंगे 128 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 को जब हम 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारे पास 960। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, हो गया। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बोला है कि 700 रुपये एक अवार्ड है, 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, और जो पहला प्राइज़ है वो दूसरे से 20 कम 20 कम 20 कम ऐसे करते करते 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा इसमें। सिंपल तरीके से सॉल्व भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सिंपल तरीके से इसको करते हैं हम सॉल्व। देखो अगर हम A को, जैसे हम किसी को नहीं मान सकते, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि हमारे सातों प्राइस 100 हैं, क्योंकि बोला है कि 20-20 करके कम करना है ना। तो पहला प्राइस जो हमारा लेट है वो वो उतना भी नहीं हो सकता, तो हम सिर्फ मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट प्राइजेज आर लिखते हैं, फर्स्ट प्राइस भी नहीं, लेट प्राइजेज आर पहले को मान लेते हैं A प्लस 60, दूसरे को मानते हैं A प्लस 40 उससे 20 कम, तीसरे को A प्लस 20, चौथे को A ही मानना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट लगा दो सब में, हाँ। और उससे कम क्या होगा, A माइनस 20 कर दो, A माइनस 40 कर दो, और A माइनस 60 कर दो, 60, हाँ। ये हो गया हमारे 7 प्राइस। अब बोला है कि ये हमने लेट किया है, हमें क्या बोला है कि इन सब का टोटल कितना है 700, इसको 700 के इक्वल रख दो, कर दो सबको 700 के इक्वल। यानी अगर A प्लस 60 प्लस A प्लस 40 प्लस A प्लस 20 प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 इक्वल टू 700। सिंपल सा हिसाब है, 60 से 60 गया, 40 से 40 गया, 20 से ये गया, बचे क्या हमारे पास गिनती के 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 A बच गए, इक्वल टू 700 तो है। A की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी आ गई 100। तो अगर A आ गया हमारे पास 100, तो यहाँ से हमें वो सारे प्राइस निकालने पड़ेंगे, कितनी कितनी उनकी एक्चुअल कीमत है, ठीक है। A इसको मान लो 100, तो पहला अगर हमारा 100 तो पहला प्राइस क्या था A प्लस 60, यानी 100 प्लस 60 कितना 160। दूसरा क्या था A प्लस 40, कितना 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 140, यानी 20 कम, फिर 120 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 80 60 और 40। इन सबको तुम ऐड भी करोगे तो भी 700 ही आएगा। तो ये था तुम्हारा 16 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा ठीक से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्पाइरल है, इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स, की एक ही स्पाइरल सेमी सर्कल से मिलके बना है, जिसका सेंटर पॉइंट A है और B है, फिर वो बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट भी बार बार चेंज हो रहे हैं, और उनकी रेडियस बढ़ रही है 0.5 फिर 1 फिर 1.5, मतलब 0.5 के हिसाब से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। हमें बतानी है उसकी टोटल, जो अगर स्पाइरल को 13 सेमी सर्कल बना दिया जाए तब उसकी टोटल जो है क्या बोलते हैं उसको, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, एक तरीके से वो बताना है, ठीक है। और इसका डायग्राम से तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है हमारे पास A, ठीक है, यहाँ से ना एक लाइन है B तक। अब B से A ने क्या किया, मतलब इससे ना यहाँ से इसने एक ऐसा इमेज बनाई कुछ इस तरीके की, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ से इससे बड़ी इमेज बना रहा है, फिर ये यहाँ से इससे बड़ी, यहाँ से और बड़ी,
और यहाँ से और बड़ी, मतलब ऐसे ऐसे करके ना ये बढ़ता जा रहा है साइज़ के हिसाब से। हमें बहुत सही तरीके से इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद इसका आंसर भी बताना पड़ेगा। तो जो पहले की रेडियस है वो बोला है कि वो 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो दूसरा बन रहा है, जो थोड़ा और बड़ा बन रहा है, उसकी 1 है, ऐसे करके बढ़ रही है और हमें बता रखा है आफ्टर 30 यानी n13 दे रखा है, क्योंकि आफ्टर 13 राउंड्स यानी हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न जो है इसके गोल गोल घूमने वाले वो 13 है। और इससे हम इसका a और d भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसके 0.5 है, यहाँ पे 1 दे रखा है और ये 1.5 है ना, तो हम a और d निकाल देंगे और n भी दे रखा है। हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊं कि अगर हमें इसके सारी टर्म्स का वो बताना है कि कितना है इसका सर्कमफ्रेंस, तो हम क्या करेंगे, एक बार SN निकालेंगे ना, उसके लिए हमें L चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम A और L सीधा लास्ट टर्म वाले में लगाएंगे ना तो हम सिंपल तरीके से निकालेंगे, और L निकालने के लिए मतलब AN निकालने के लिए AN फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं पहले तो करते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी पहली यानी कि जो हमें AP टाइप बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट रेडियस R1 को मानते हैं हम लोग, उसका सर्कमफ्रेंस यानी इसका पहले तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है एक पूरे सर्कल का, लेकिन ये आधा सर्कल है तो 2πr/2 होगा, तो πr बचेगा यानी पाई प्लस आर। आर कितना है पहले वाले का 0.5, पहला R1। R2 में भी सेम पाई प्लस 1.0, R3 में पाई प्लस 1.5। ये एक तरीके से इन सब की साथ साथ रेडियस नहीं, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस है नहीं ये इनका, पर सर्कमफ्रेंस के साथ साथ ये एक AP भी बन रही है। AP रेडी हो गई, जिसमें से अब हम सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें AN निकालना है, AN पे फोकस करना है, क्योंकि AN होगा तभी SN आ पाएगा। तो AN निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले इसका A मान के, सबसे पहले A क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी पाई प्लस 0.5। फिर D देखते हैं, D क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस करो। देखो इसमें से अगर तुम इसको माइनस करोगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, यानी कुल मिला के इसमें आधा आधा करके बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा D भी आ गया सिंपल, ठीक है। A आ गया, D आ गया, और हमारे पास N भी हमें गिवन है, 13 टर्म्स है टोटल, यानी सिंपल तरीके से अब AN निकाल सकते हैं हम लोग। ADN आ गया, AN का फॉर्मूला लगा दो। AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो, और हाँ इस क्वेश्चन में ये बोला है कि पाई की वैल्यू को 22/7 यूज़ करना है, ठीक है, ये लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसमें AN निकालना है। अब AN निकालने के लिए सारा इसको ओपन करो, जो जो इसकी वैल्यू है। A की जगह पे आएगा हमारे पास 0.5 प्लस, एक काम करेंगे, जो पाई है ना, पाई को पहले सेपरेट कर देते हैं बाहर, क्योंकि हमें पता है पाई इनके साथ लगा हुआ है, इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। ये 0.5 है, N माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 सीधा 12 लिख देता हूँ, ठीक है। और D भी हमें पता है कि D क्या है, D भी 0.5 है, पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और पाई है अभी बाहर अलग से, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे। जब इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 6.0, ठीक है। बाहर अभी है पाई, अभी भी रखो, इसको बाद में ही ओपन करेंगे सीधा। अब क्या होगा, इन दोनों को कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा 6.5 और पाई, ये आ गया हमारे पास AN आ गया, यानी AN हमें पता है कि AN हमारे लास्ट टर्म होती है, तो इसको L मान के चलेंगे। अब हम SN लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास L आ गया अपना, ठीक है। करते हैं अब इसमें SN की तैयारी करते हैं, क्योंकि SN ही तो बताएगा हमें, अगर ये इतना है ये इतना है तो टोटल कितना है वो 13 टर्म्स में जाके, तो SN निकालते हैं। SN बेसिकली S13 निकाल रहे हैं हम लोग, तो N/2 A प्लस L, क्योंकि मैं L इसे निकाल चाहता था, हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने L निकाला पहले। तो अब N की जगह पे 13/2 A कितना है, A है हमारे पास पाई प्लस 0.5, यानी सीधा मैं 0.5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, 6.5 लिख रहा हूँ। दोनों का पाई मैं बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि हम पाई को लास्ट में ओपन करेंगे यहाँ से सीधा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, कॉमन ले लेना बाहर, दोनों में इसमें भी पाई जब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों का मैंने बाहर ले लिया पहले कॉमन। यहाँ पे लिखो 13/2, सिंपल। इसको सोल्व करेंगे, 6.5 और आधा मिलके कितना हो गया, 7, यानी यहाँ पे 7 बन गया। और इसको भी ओपन कर लो, पाई की वैल्यू 22/7 बोलिए, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इससे ये 11, और यहाँ पे आ गया 13 को इससे करेंगे तो 143 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, सेंटीमीटर में आंसर दे दिया हमने कि इसके कंसेक्यूटिव की टोटल आंसर होगा 143। समझने लायक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे पाई आ रहा है ना, मल्टीप्लाई का निशान आएगा हर जगह, अरे गड़बड़ हो गई। बाकी सही है सारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का निशान आएगा, तभी तो कॉमन आ रहे हैं सारे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं डायग्राम बना दिया, मैं तुम्हें समझा देता हूँ ऐसे। क्वेश्चन सिंपल सा, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, हमारे पास ना यहाँ पे एक रेस टाइप लगी हुई है कि एक कैरेक्टर है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे ना 10 आलू रखे हुए हैं लाइन से। पहला आलू 5 मीटर पे और फिर हर आलू 3-3 मीटर की दूरी पे है। अब करना क्या है, कंटेनर को एक आलू उठाना है, फिर इसमें डालना है, फिर दूसरा उठाना है, फिर इसमें डालना है, मतलब वापस आना है ना, एक बार में सारे नहीं उठा सकता, एक एक करके उसको उठाना है। और लाइन से 10 है, हमें बताना है कि उसका टोटल डिस्टेंस से कितना ट्रैवल किया, ये मीटर में क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है 10 तक हमें सारा वो वैसे करके निकालना है, तो हमें S10 निकालना है कुल मिला के, यानी SN निकालना है। दिमाग में क्या रखना है कि SN निकालना है। SN में हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो A चाहिए होगा, तो इससे AP रेडी करो पहले। इससे AP कैसे बनेगी, देखो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पोटैटो को वो उठा रहा है तो वो कितना ट्रैवल कर रहा है, देखो यहाँ से अगर वो 5 जाएगा और फिर वापस आएगा तो 2 5 का कितना 10। सेकंड पोटैटो में वो कितनी मेहनत कर रहा है 5 और 3, इस बार 8 जा रहा है और 8 ही आ रहा है, तो 2 8 16। थर्ड पोटैटो में कितनी मेहनत कर रहा है, इस बार वो 11 जा रहा है और 11 ही वापस आ रहा है, यानी कि 11 को 2 से करेंगे तो कितना सीधा 22 आ जाएगा। यानी एक AP हमारे पास रेडी हो गई कि 10 16 और 22 ऐसे कर करके 6 करके बढ़ रहे हैं, तो AP रेडी। N हमारे पास है, N भी पता है सीधा कि 10 पोटैटोज है, हमें बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे। SN निकालना है, आराम से निकाल देंगे। देखो सबसे पहले A लिखो, A कितना है, फर्स्ट A हो गया 10, फिर D लिखो, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसको 6 का गैप है तो D भी आ गया। N भी पता है, सीधा SN का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। SN यानी S10 निकालना है हमें, तो वो होता है N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू D, क्योंकि मैंने वो L वाला इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता नहीं है, ठीक है। सीधा इसको सोल्व करेंगे सिंपल तरीके से, N की जगह पे 10 और 2A की जगह पे कितना, A की जगह पे भी 10, क्योंकि पहले वाले में 10 तक एफर्ट किया था हमने। अब N-1, N भी हमारा 10 ही है, 10-1, और D कितना है हमारे पास, D है 6। बस इसको सिंपल तरीके से सोल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 5 और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 9 × 6, इसको भी फर्दर सोल्व कर देंगे। ये हो गया 20 प्लस 54 को और करो इनके साथ प्लस, ये हो गया 74 आई थिंक, हाँ 74 आ गया। 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 22 37 आई थिंक, हाँ इतना आ गया इसका आंसर 370 मीटर। बस ये था तुम्हारा 5.3 पूरी हो गई, मतलब जितना भी हमने SN AP वगैरह इसमें जितना भी पढ़ा, ये 5th चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दैट्स इट, बस बहुत है आज के लिए।